आज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की हमारी द्वितीय कक्षा में हम पुनः दोहरान का कार्य करेंगे। हमारा जो विषय है वो लगभग पूर्ण होने वाला है, तो एक बार पुनः हम दोहरान की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम फिर से पहला पाठ स्वर और व्यंजन का दोहरान करेंगे। आप मेरे साथ साथ इस पाठ को पढ़ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि यानी जो लिखने का तरीका होता है। तो हम जो लिखते हैं वो हमारा लिखने का तरीका कौन सी लिपि कहलाता है। तो देखिए, लिखने और पढ़ने में, किस चीज़ में भी, लिखने में भी और पढ़ने में भी, हम जिस लिपि का यानी जिस लिखावट का प्रयोग करते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। तो हमारी जो अगर कोई पूछे आपसे कि हमारी लिपि कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारी लिपि है देवनागरी लिपि। तो हम लिखने और पढ़ने में जिस लिपि का उपयोग करते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। अब देवनागरी लिपि में आपने स्वर और व्यंजन की पहचान प्रथमा कक्षा में की है। स्वर है, उन स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मिश्रित स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? जिनको बोलने में यानी जिनका उच्चारण करने में समय कम लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, रि, ये हैं ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में हमें समय कम लगा। अ, ई, उ और रि। इसके बाद में है दूसरा है दीर्घ स्वर, यानी जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, रे। तो इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगा, इसलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा है मिश्रित स्वर, यानी जो 2 स्वरों के मेल से बना है वह है मिश्रित स्वर। वह कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। वापस आपको याद आ गया होगा। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, रि। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, रि। मिश्रित स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ये हैं हमारे मिश्रित स्वर। अब है व्यंजन। व्यंजन हम सब ने पढ़े होंगे क से ज्ञ तक। तो इन व्यंजनों को वर्ग के अनुसार बांटा गया है। प्रत्येक व्यंजन में 5 वर्ग में बांटा गया है। पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, फिर त और फिर प वर्ग। क वर्ग में क वाली लाइन क, ख, ग, घ, अंग। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। त, थ, द, ध और न। और प वर्ग में है प, फ, ब, भ और म। तो व्यंजनों को इन 5 वर्गों में बांटा गया है, क, च, ट, त, प। और इन 5 वर्गों की क से म तक पहचान आपको होगी। आगे अनुस्वार आदि शब्द, यानी अनुस्वार यानी शीर्ष बिंदु जो किसी स्वर या व्यंजन के ऊपर लगता है वह है शीर्ष बिंदु। अर्ध अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु। अर्ध अनुस्वार को हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। फिर है विसर्ग। विसर्ग यानी 2 खड़ी बिंदियाँ। विसर्ग यानी 2 खड़ी बिंदियाँ। और हलंत। हलंत जो है वो किसी भी व्यंजन के नीचे लगता है। इसका अर्थ है कि वह व्यंजन आधा है। हलंत का अर्थ क्या होता है? कि वह व्यंजन आधा है।
अब जैसे हम कुछ अनुस्वार के शब्द पढ़ेंगे। सबसे पहले चंदन, बंदर, अंदर, अंधा, चंदा और पंकज। ये किसके शब्द हैं, किसके उदाहरण दिए गए हैं? ये अनुस्वार शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। अब अर्ध अनुस्वार यानी चंद्र बिंदु के 5, सांच, चांद, माँ, जांच और आँख, ये अर्ध अनुस्वार शब्द के उदाहरण हैं। विसर्ग के देखिए, विसर्ग के हैं नमः, प्रायः, प्रातः, छ, अह। नमः, प्रायः, प्रातः, छ, अह, ये हैं विसर्ग शब्द के उदाहरण। और हलंत के उदाहरण देखिए, महान, परम, विद्वान, श्रीमान। ये सब जो न के नीचे जो शब्द लगा हुआ है वह है हलंत। महान, परम, विद्वान और श्रीमान। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम आधा करके भी लिख सकते हैं या ऊपर अनुस्वार के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे घंटी, तो इसमें ण आधा लिखा हुआ है और इसमें घंटी यानी ण की जगह ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो हम घंटी को अगर ऐसे भी लिखेंगे तो सही होगा। ऐसे ही बंदर, इसमें या तो हम आधा न कर लें या ऊपर अनुस्वार बिंदी लगा लें, बंदर। फिर पंकज, पंकज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प के ऊपर बिंदी, क और ज, पंकज। पंच, इसमें आप आधा इयां भी लगा सकते हैं या प के ऊपर च बिंदी और च, पंच। फिर पंचायत, ये शब्द क्या है? पंचायत। तो ऐसे शब्दों में हम अर्ध जो शब्द है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं या अर्धानुस्वार जो चिन्ह है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन शब्दों को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब आप पुनः इनको दोहरान करेंगे और याद करेंगे कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, मिश्रित स्वर कौन से हैं, अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार, विसर्ग किन्हें कहते हैं, इन शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये सब आप पुनः अपनी स्लेट पर लिखेंगे और याद करेंगे इनको। धन्यवाद।